कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी, वाह। तो पॉप आइटम्स, जो पॉप है वो बेसिकली क्या करता है, आप उसमें एक की दोगे पॉप के अंदर, ओके, एंड वो क्या करेगा, आपके पास में जो की प्रेजेंट जो उसने दी है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो उसको रिमूव करके आपको देगा, ओके। तो ये रिटर्न भी करता है, मतलब जब भी आप पॉप करोगे तो रिटर्न करेगा, ओके। तो आपके पास में एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी हम बना लेते हैं पहले। ओके, माइडिक्ट हमने बनाया हुआ है और माइडिक्ट हम नीचे लेते हैं। माइडिक्ट हमारे पास में ये है, नेम चंदन एज 21 यूजर ID 1। तो माइडिक्ट डॉट पॉप। अब अगर हम यहाँ से कोई एक आइटम रिमूव करना चाहते हैं लाइक एज, तो क्या होगा कि वो रिमूव कर देगा एंड जो उसकी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा, ओके। तो पॉप जो है, आप इसको माई डिक्शनरी को अगर आपको स्टैक के फॉर्मेट में यूज़ करना हो, जैसे स्टैक में तो क्या होता है कि स्टैक का लॉजिक यहाँ पे लगा नहीं सकते हम, क्योंकि स्टैक का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि लास्ट में जो है इंसर्ट होगा और फर्स्ट वाला जो है रिमूव होगा, ओके। तो मतलब जो टॉप में रहेगा वही रिमूव होगा, तो उसका जो है एंड एक ही होता है, मतलब ओपनिंग पार्ट एक ही होता है, जहाँ से भी इंसर्ट वहीं से इंसर्शन होता है और वहीं से डिलीशन होता है। तो जो सबसे लास्ट में जो इंसर्ट होता है ना, वही सबसे पहले डिलीट होता है, तो उसका ये एक रूल है। बट यहाँ पे जो माई डिक्शनरी है, यहाँ पे हम बाई कीज़ की हेल्प से हम उसको डिलीट कर पा रहे हैं, ओके। जैसे कि लिस्ट में हम रिमूव यूज़ करते हैं, तो रिमूव जो है वहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं, वैल्यू डिलीट हो जाती है, वैसे सेम यहाँ पे है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है जो डिलीट हुआ है उसकी वैल्यू, ठीक है। डिफरेंसेस अब अगर आप देखो तो जो है माइडिक्ट में जो है दो ही आइटम्स रह गए हैं, नेम एंड यूजर ID। एज जो है डिलीट हो गया है। माइडिक्ट डॉट पॉप आइटम, पॉप आइटम सिमिलर है, बट जो पॉप है उसमें हम एक की देते हैं जिसको हमें रिमूव करना है, बट पॉप आइटम को हमें कोई की नहीं देना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो रिसेंट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसी को रिमूव करेगा और हमें पेयर में देगा टपल, रिटर्न में क्या देगा, टपल देगा। और टपल में क्या होगा कि हमें जो की और वैल्यू का पेयर हमें मिलेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पॉप आइटम हमेशा लास्ट में से रिमूव करेगा। कहाँ कोमा, यहाँ पे टपल है ना, ये टपल का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल में टपल नहीं है, ये एक्चुअल में टपल का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप किसी भी लिस्ट को वो करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, लाइक अगर हमारे पास में एक लिस्ट है, टॉप में होगी कहीं ना कहीं लिस्ट एक, जैसे कि अगर मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से एंड लिस्ट, कोई नहीं क्या कॉपी, कॉपी कॉपी कॉपी, पूरा ही हो गया। तो अभी हमने क्या किया है, एक लिस्ट को जो है बनाया है, और इस लिस्ट को जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये हमें दिखा रहा ना ऐसे, तो ये क्या है कि ये लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हम समझ सके कि हमारा जो लिस्ट है वो कैसा दिख रहा है, कैसा उसमें आइटम्स हैं, ओके। एक्चुअल में लिस्ट के पास में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा है जिस पर हम काम करने वाला है, ओके। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और टपल हमेशा जो है राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं उनमें आता है, एंड कोमा सॉरी यूजर ID और 1 जो है की एंड वैल्यू के पेयर्स हैं और कोमा से सेपरेटेड है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंड माइडिक्ट को जब भी हम वापस से रन करेंगे तो अब सिर्फ एक ही पार्ट रिमेनिंग हो गया है, ओके।
तो पॉप आइटम आपने अगर ध्यान दिया हो तो यूजर आईडी लास्ट में था, ओके। और अगर आप वापस से अगर इसको बनाना चाहते हो, लाइक हम वापस से जो है इसका यूज़ करते हुए डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। डिक्ट इज इक्वल टू, हमारे पास में दूसरा तरीका है जो डिक्शनरी बना सकता है, वो ये है। इस तरीके से आपके पास में आप एक लिस्ट लो, लिस्ट में की और वैल्यू के पेयर्स रखो, ठीक है, और वो आपको एक डिक्शनरी बना के देगा। आप इस तरीके से एक डिक्शनरी बना सकते हो, ओके। एंड इसको अगेन हम माईडिक्ट में स्टोर करवा रहे हैं, और माईडिक्ट डॉट पॉप आइटम। तो लास्ट में क्या है, यूजर आईडी है, फिर से सेकंड लास्ट जो है एज है, तो माईडिक्ट डॉट पॉप आइटम यूजर आईडी, ओके। एंड अब अगर हम वापस से इंस्पेक्ट करते हैं इसको, तो नेम चंदन, एज 21 हो गया, और माईडिक्ट डॉट पॉप आइटम करते हैं, फिर से एज 21 हो गया, एंड माईडिक्ट करेंगे तो ये जो है लास्ट में जो रिसेंट एंट्री होती है उसी को जो है रिमूव करता हुआ आता है। तो आप कह सकते हो कि पॉप आइटम बिहेव लाइक ए स्टैक ऑपरेशन, ओके। तो यहाँ पे जो है स्टैक ऑपरेशन की तरह बिहेव करेगा, तो पॉप आइटम को भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो पॉप आइटम जो है इतना यूज होता नहीं है जब तक कि आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, ओके। नहीं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, नहीं। जैसे कि ये कह रहा है कि लेफो पेयर आर रिटर्न इन लेफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि स्टैक का वो होता है, ओके। नाउ तो आर्गुमेंट इसमें नहीं दे सकते, और देखो आप देते हो, लाइक हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट देते हैं, लाइक नेम देते हैं, तो वो आपको एक एरर दे देगा कि टेक्स्ट नो आर्गुमेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मुझे पाइथन का जो कि एक सबसे अच्छा बात ये लगता है कि इसका एक्सेप्शन, मतलब एरर हैंडलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये हर चीज़ के लिए आपको एरर देता है, ये मुझे अच्छा लगा इस बार। और बिकॉज पाइथन में मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, जावा मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जावा आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को कहता है टाइप्स, ओके। एंड वहाँ पे भी जो है एरर हैंडलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जावा इसलिए ज़्यादा यूज होता है। बट अगर हम जावा स्क्रिप्ट और पाइथन को कंपेयर करें तो जावा स्क्रिप्ट का एक्सेप्शनल जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि वो आपको काफ़ी जगह पे एरर बताता ही नहीं है, ओके। हाँ, जबकि यहाँ पर जो है आपको हर पॉइंट पे वो एरर बताएगा, हर छोटी छोटी चीज़ों पे एरर बताएगा। तो ये पाइथन का जो है अपना एडवांटेज रहता है, और इसको आप यूज़ करते हुए एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हो। नाउ इसके बाद में हमारे पास में नेम चंदन, माई डिक्शनरी क्या बचा है इसमें, ओके। तो खाली हो गया, ठीक है। दो बार चला दिया होगा पॉप आइटम हमने, ठीक है। तो वापस से भर लेते हैं, वापस जाओ ऊपर, फिर से हमारा जो है डिक्शनरी भर गया है, और हम यहाँ पे आके, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल का ऑर्डर जो है, जिस ऑर्डर में हम सेल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम उसी ऑर्डर में चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ओके। जो लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है सेल, वो सेल कोई सा भी हो सकता है, टॉप में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है। तो जो सेल सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में क्या डेटा है, ओके, क्या रिमेनिंग डेटा है, एंड उसी के भी यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम बनता है। तो हमने मिड में जाके जो है इसको लिस्ट को अपडेट कर दिया, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्किप कर दिया, उनको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि हमारा जो है हो गया। अब अगर आपको सिंक करना है, सिंक मतलब कि आपको जो प्रोसेस चलती आ रही है उसी की हिसाब से रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं, ऊपर जाके फिर चेंज कर दिए, फिर नीचे आके चेंज कर दिए, और हमें लगता है कि यार प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करोगे, रन पे जाओगे, रन ऑल सेल पे क्लिक करोगे। रन ऑल सेल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम सिंक्रोनसली
जो है रन होना शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यानी कि अब इस केस में जो है हर एक सेल एक बार जो है एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में सेकंड सेल एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड सेल एग्जीक्यूट होगा, तो वो कंटिन्यूसली सिंक होता हुआ चलेगा। ओके, एंड जब हम करते हैं सिंक तो बीच में अगर कोई एरर आता हो तो रुक जाएगा, कहीं पे एरर आया होगा तो रुक जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एरर आया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि एरर नहीं आना है। और ये तो हमारे डिस्कशन का पार्ट था, तो हम आगे जाके इनको रन कर सकते हैं मैनुअली। तो हमारे पास में अब एक डिक्शनरी बचा हुआ है, मतलब एक आइटम बचा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस केस में हमने डबल बार जो है पॉप आइटम रन कर दिया था, तो नेम जो है चंदन भी रिमूव हो गया था। बट हम फिर से जो है इसको रन कर रहे हैं और फिल कर रहे हैं हमारी डिक्शनरी को। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। माइडिक्ट अब हमारे पास बचा हुआ है, पॉप हो गया, पॉप आइटम हो गया, सेट डिफ़ॉल्ट। तो सेट डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या काम करता है कि अगर आपके पास में कोई की वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो ठीक है, उसके पास में जो वैल्यू है वो उसी को ही रखेगा। बट अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता रहे हो कि अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है हमारे पास में तो हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं इस की के पेयर में। ओके, तो इंसर्ट अ की वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट इफ़ की इज़ नॉट इन द डिक्शनरी, अगर की डिक्शनरी में नहीं है तो। ओके, आपको बस ये डॉक स्ट्रिंग पढ़ लेना है जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और एक कैसे आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई वो दिख नहीं रहा है, डॉक स्ट्रिंग नहीं दिख रहा है, तो आप शिफ्ट टैब आपको दबाना है। ओके, तो शिफ्ट टैब आप दबाओगे तो आपको पूरा सिग्नेचर मिल जाएगा और यहाँ पे पूरा बताएगा कि ये क्या ले रहा है, ठीक है, और क्या रिटर्न करता है और इसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है। ओके, नाउ यहाँ बता रहा है कि की लेगा और एक वैल्यू लेगा, यानी कि जो की से हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं जिस की के पेयर में, वो की एंड उसका वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट के नाम से है यहाँ पे। ओके, एंड ये सिमिलर है हमारे गेट मेथड, जो गेट मेथड था वहाँ पे डिलीट एक्सेस करते वक्त था। ओके, तो उस केस में क्या आता है कि वो आपकी डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो वहाँ पे ये इंसर्ट करेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वेट एंड वैल्यू ले लेते हैं 5.58 kg। तो माइडिक्ट, अगर माइडिक्ट पे आप जाते हो तो वो हो गया वेट 58, और अगर अब हम यूजर आईडी को करते हैं माइडिक्ट डॉट सेट डिफ़ॉल्ट यूजर एज करते हैं, चलो एज 45 कर देते हैं, कौन है, चंदन 45। ओके, तो अब जो है माइडिक्ट कितना हो गया, 21 है, ठीक है। तो वो पहले से ही था और इस चीज़ को टेस्ट कर लिया हमने कि अगर कोई पहले से है और उसमें हम कुछ नई वैल्यू देना चाहते हैं तभी भी वो जो है उस चीज़ को अपडेट नहीं करेगा, वो जो पहले से ही है उसको। ये बेसिकली अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तब जाके हम देते हैं, ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे। आई थिंक हमारे सारे हो गए हैं। एक बचा हुआ है, अपडेट बचा हुआ है ना। अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपडेट को, और हो सकता है कि आप लोग भी जो है इसको सही मौके पे यूज़ करना सीख जाओ। तो अपडेट इस तरीके से काम करता है। आप सपोज करो आपके पास में सिंगल वैल्यू की वैल्यू पेयर्स हैं, क्या कर रहे हो, सिंगल की वैल्यू पेयर है और आप उसको रखना चाहते हो अपने डिक्शनरी के अंदर, या फिर आप उसको अपडेट करना चाहते हो। ओके, तो सेट डिफ़ॉल्ट ने अपडेट नहीं किया, हम लेकिन अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है अपडेट करोगे और आप इस तरीके से अपडेट नहीं कर सकते, आपको जो है की और वैल्यू के पेयर में देना होगा, ठीक है। तो आप डिक्शनरी दोगे इस तरीके से, और यहाँ पे एज और 45, ठीक है, एंड माइडिक्ट 45।
अब माई अपडेट का सबसे अच्छी जो बात यह है कि ये आप ऑप्शनल जो है वो दे सकते हो इसमें, अदर जो डिक्शनरी है वो दे सकते हो, और उसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है आपके पास में। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको अपडेट कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको ऐड कर देगा। ओके, तो लाइक अगर हम कुछ और चीज़ों को करना चाहते हैं, यहाँ पे नेम चेंज करना चाहते हैं, नेम हो गया हमारे पास आसिफ, एंड इनकी हाइट हो जाती है 5.6, हाइट पहले नहीं है ना तो वो हो जाएगा। और अगर हम वेट जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है 2 किलो, ठीक है, 60 कर देते हैं। तो हमने 3 जो है एंट्रीज यहाँ पे रखी हुई है। नेम जो हमने उसको अपडेट कर दिया है, हाइट हमने ऐड की है, और वेट को जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एंड गलत जगह पर लगा दिया। तो नेम जो है वो अपडेट हो गया है, और वेट जो है वो भी अपडेट हो गया है, और हाइट इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर हमने रखा है ना, उससे इस ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे जो एंट्री नया ऐड हुआ है वो सबसे लास्ट में है। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो सर ये जो पुश वाला काम है वो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कौन सा जो पुश पॉप है ना, पुश कहाँ है यहाँ पे? नहीं है कहाँ है? कहाँ है पुश? है क्या? देखो मैं भूल जाता हूँ, मैं सिर्फ इसी को देखता हूँ तो मुझे याद आता है। मेरे को वैसे याद नहीं रहती चीज़ें, क्योंकि आप कितना ही याद रखोगे, है ना। 4-5 लैंग्वेजों का मिक्सअप हो जाता है तो याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये, और अब से हमारा जो है बेसिक प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम फंक्शंस हैं एंड फॉर लूप, एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें परेशानी आने वाली है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेफ कीवर्ड जो है यूज़ करना होता है। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे कोई भी वॉइड इनका जो है मतलब टाइप डिक्लेरेशन नहीं है। रिटर्न टाइप जो हम बताते हैं जावा में वो नहीं है यहाँ पे। आप सीधा जो है डेफ लिखोगे, और डेफ के बाद में फंक्शन नेम लिखोगे, तो फंक्शन का जो नेम है वो हम बना रहे हैं। लाइक हम फिर से वो ओड इवन वाला खेल लेते हैं। तो ओड जो है वो है, या फिर सबसे पहले शुरू करते हैं सम से, बहुत ही सिंपल है, पहले से बना हुआ है, तो हम दूसरा बना लेते हैं सम। ओके, तो सम हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और ये 2 आर्ग्यूमेंट कंटेन करता है, ए एंड बी। कितने आर्ग्यूमेंट? 2 आर्ग्यूमेंट कंटेन, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, पैरामीटर्स, बाय मिस्टेक, पैरामीटर्स। जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उनको पैरामीटर्स कहेंगे, ठीक है। एंड जब भी हम वैल्यूज़ पास करेंगे उनको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ओके, सर को नमस्ते करो। स्वागत करना 9 बजे का टाइम था आपका। लेट हो गया सर, मैं कल टाइम से आया था मगर कल आप नहीं आए। कल आए थे टाइम पे? आप लोग आए थे कल? कल मैंने मना तो करवा दिया था। हाँ हमारी दूसरी क्लास में सर सब मुझे पता नहीं था ना सर, मेरे को नहीं, मैंने सुबह 7 बजे फ़ोन करवा दिया था। हमारी दूसरी क्लास थी। यहाँ पर तो मैं और सर बोल रहे थे कि भाई हमको कुछ पता ही नहीं, सर आएंगे नहीं। किनको? यहाँ पर जो है कि नीचे जो है ना सर बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मतलब कि भाई कल मैं टाइम से आया था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करी ना, हाँ, अब बस वही आपने वो चाहिए। दिए थे क्वेश्चंस 11th के, हाँ वो उसमें से सर मेरे डाउट भी थे, वापस पूछ लें। ठीक है, तो जल्दी आते तो डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बनाया डेफ, और
हमने एक फंक्शन का नेम लिखा है और वो जो राउंड ब्रैकेट्स है यानी कि पैरामीटर लिस्ट, हमने पैरामीटर लिस्ट बनाया है। तो पैरामीटर लिस्ट में हमने 2 पैरामीटर्स रखे हैं ए एंड बी एंड ये फिक्स हो गए हैं। ओके, वैसे तो हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रख सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड नहीं, मतलब इतना नहीं रखते हैं ना, तो कहने को अनलिमिटेड होता है बट अपने हिसाब से मन चाहे जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ए एंड बी फंक्शन हमने रखा है, सॉरी ए एंड बी पैरामीटर्स हमने रखा है और आपको जो है आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू पास करते हो उसको पास करने के काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, आप वो की और वैल्यू के पेयर में भी जो है पास कर सकते हो, आप सीक्वेंस में भी पास कर सकते हो और वो चीज़ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे हमने रखा है ए इज़ वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। आई होप सब लोगों को प्रिंट फंक्शन कैसे काम होता है पता है। एंड ए यहाँ पे हमने रखा है और इसको जो है वेल इसमें यार कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, VS कोड सही था बी। ओके, तो सम जो है इसमें हम 10 और 20 रख रहे हैं, 39 आ गया। तो वैल्यू ऑफ ए जो है 10 हो गया, वैल्यू ऑफ बी जो है 39 हो गया। ओके, एंड यहाँ पर आप रिटर्न कीवर्ड आप यूज़ करते हो, जो कि नॉर्मल है सभी लैंग्वेजेस में रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। तो रिटर्न कीवर्ड आप यूज़ करते हो एंड यहाँ पर आप जो है सम डायरेक्टली सम दे सकते हो a प्लस बी। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको जो है एक्स्ट्रा आउटपुट दिखा रहे हैं। ओके, एंड रिटर्न जो है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो वो भी हमें विजिबल होगा अगर आप इंटरेक्टिव मोड में हो। तो अगर आप एक फाइल के अंदर स्क्रिप्ट लिख रहे हो तब वो आपको जो है किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाना होगा, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तभी आप उसको देख सकते हो। एंड अगर आप इंटरेक्टिव मोड में हो, ठीक है, तब आपको जो है रिटर्न वैल्यू भी आपको दिख जाएगा। तो ये आउटपुट आपको मिल जाता है। ओके, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट कितना है 49 जैसे कि हमने देखा था। और ये जो आउटपुट आया है, मतलब आउटपुट नहीं कहेंगे इनको, हम प्रिंट स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इनकी वजह से है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डेफ कीवर्ड यूज़ किया है किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए, उस फंक्शन का नेम लिखा है, पैरामीटर लिस्ट बनाई है। ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम आता है ना, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। फंक्शन कीवर्ड हो गया जो कि डेफ है, फंक्शन नेम हो गया, पैरामीटर लिस्ट हो गया। और पैरामीटर एंड आर्गुमेंट में डिफरेंसेस क्या है? हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप ही ने कहा कि मुझे आता है। हाँ, तो आप आगे पढ़ाओ, मेरे को आता जाता है। आप पढ़ाओ तो सही। ऐसे आता है मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। आता है फिर जाता है। आता है सर, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ाओ तो सही, देखो है ना? मतलब आज मैं पहली बार आऊँगा। तो पैरामीटर लिस्ट हमने बना दी और उसमें 2 पैरामीटर्स हमने रखे हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू पास हुई है, इनको हम आर्गूमेंट कहेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आर्गूमेंट के तौर पे हमने 10 एंड 39 किया है। एंड यहाँ पे जो 10 एंड 39 जो है सीक्वेंस में पास हुआ है, तो विदाउट स्पेसिफाइंग पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर का जो की है, ओके, पैरामीटर नेम है, वो स्पेसिफाई किए बिना हमने जो है पास किया है। इसको आर्ग्यूमेंट्स को हम की और वैल्यू के पेयर में भी पास कर सकते हैं और वो किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। तो लाइक आप चाहते हो बी की वैल्यू 39 हो या फिर 78 हो, 84 हो, ए की वैल्यू 45 हो, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप की एंड वैल्यू के पेयर्स में आर्ग्यूमेंट पास करते हो तब आपको सीक्वेंस जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ए कितना हुआ है 45 है और बी जो है 84 है और जो रिजल्ट आउटपुट आया है वो यहाँ पे मिला है। ओके, ये चीज़ें मैंने पहले बताई हुई है। नाउ इतना करने के बाद में वैसे फंक्शन में और भी चीज़ें हैं और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम फॉर लूप को वापस से डिस्कस कर रहे हैं, फॉर लूप को। तो फॉर लूप जो है उसमें क्या क्या आता है,
सबसे पहले हम 4 कीवर्ड लिखते हैं, ओके। नया वेरिएबल बनाते हैं। 4 कीवर्ड, फिर उसके बाद में आप एक वेरिएबल लेते हो जो कि हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट से आ रही है, उसको स्टोर करवाने के लिए, ओके। तो वैल्यू यहाँ पे रख लो, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो आपको लगाना है, और जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है वो आपको रखना है। इटरेबल ऑब्जेक्ट कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम रेंज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, रेंज ऑब्जेक्ट 1 to 20, ठीक है, 1 to 20, एंड हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट वैल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको डाउट कोई? जो रेंज ऑब्जेक्ट है ये प्रीडिफाइंड है इसमें मतलब? हाँ, रेंज जो है प्रीडिफाइंड है, तो रेंज इस तरीके से काम करता है। वे रेंज के बारे में पहले देख लेते हैं, ओके। तो इससे पहले हम रेंज के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है रेंज। तो रेंज जो है उसमें जो है हम 3 वैल्यूज मतलब आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट। और वो है कि पहला आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो अपने रेंज को, और जो दूसरा है कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हो, और तीसरा स्टेप कि आप आपने जो रेंज स्टार्ट की है उसमें स्टेप्स पे रखना चाहते हो क्या। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में चलता है। अगर आप 2 3 का स्टेप रखते हो तो लाइक 3 का स्टेप दे रहे हो तो 1 4 इस तरीके से वो जो है वो हो जाता है। तो पहला आर्गुमेंट कहाँ से शुरू करना है, दूसरा आर्गुमेंट कहाँ तक चलाना, तीसरा आर्गुमेंट उनका स्टेप क्या होगा। तो ये हमें रेंज आउटपुट देता है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है रेंज ऑब्जेक्ट है, ये आपको किसी भी तरीके से जो है वो सीक्वेंस नहीं दिखाएगा। तो करने के लिए आपको फिर या तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है, आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि रेंज का जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट में पास कर दो आप। तो आपको पूरा जो है जो नंबर्स उसमें जनरेट हुए हैं वो आपको दिखा देगा। तो 1 4 1 5 9 13 17, ओके। एंड नाउ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, 20 जो है यहाँ पे 20 जो नंबर 20 हमने दिया, यानी कि जो स्टॉप हमने दिया है वो नहीं आएगा, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव होता है तो वो नहीं आएगा। और आप चाहो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट एक नेगेटिव नंबर से भी शुरू कर सकते हो, -10, तो वो -10 भी आएगा। तो बहुत सारे नंबर हो गए, ठीक है, -10 to 10 भी दे सकते हो आप। तो इस तरीके से भी जो है आप दे सकते हो। तो ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा। आप अगर स्टेप रखना चाहते हो यहाँ पे तो आप 3 का स्टेप दे दो, इस तरीके से। ये रेंज है, क्लियर है। तो लिस्ट मेथड लिस्ट मेथड में हमने रेंज ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया तो हमें जो है आउटपुट दिख रहा है। बट एक्चुअल में जब हम फॉर लूप में रेंज मेथड लगाते हैं तो वो कंप्लीट जो है लिस्ट एक बार में जनरेट नहीं करता, वो एक एक करके हमें दे रहा होता है, ओके। तो फॉर वैल्यू इन रेंज, तो रेंज हम जो है 1 to 20 बना रहे हैं और यहाँ पे उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रिंट के बारे में हम सीखने वाले हैं, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिंट हमेशा न्यू लाइन बनाता है, ओके। ये आवाज़ कौन कर रहा है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट है वो एक न्यू लाइन बनाता है। और अगर आपको न्यू लाइन नहीं बनानी है या फिर कोई दूसरा पैटर्न आपको रखना है, ठीक है, तो शिफ्ट टैप करोगे तो क्या बताएगा ये, यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि सबसे पहले तो आप वैल्यू देते हो, और फिर ट्रिपल डॉट का मतलब है कि आप जितनी वैल्यू देना चाहो उतनी देते हो, ओके। नाउ उसके बाद में जो है सेपरेटर है, क्या है, सेपरेटर है। और सेपरेटर जो है बेसिकली ये बताता है कि जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ दोगे, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, एंड प्रिंट हमने दिया है हेलो और हेलो वर्ल्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसने हमारे वर्ड को जो है सेपरेट किया है बाय यूजिंग सिंगल स्पेस,
ओके, बिकॉज यहाँ पे जो सेपरेटर डिफाइन किया हुआ है वो है स्पेस। अगर सेपरेटर को हम चेंज कर देते हैं यहाँ से SEP सेपरेटर और डैश कर देते हैं डैश, तो वो हेलो वर्ल्ड में डैश आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे कोई सा भी सिंबल दे सकते हैं। कोई सा भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से। दूसरा हम एंड जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे एंड है बाय डिफ़ॉल्ट /n है। /n जो है न्यू लाइन कैरेक्टर है, ओके। और जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट रन करते हैं तो /n ऑटोमेटिकली जो है न्यू लाइन बना देता है। तो आप चाहो तो /n की जगह कुछ भी रख सकते हो, लाइक डैश 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 कुछ भी रख दो, ओके, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप मल्टीपल जो है वो बना रहे हो, मल्टीपल स्टेटमेंट बना रहे हो, ओके, लाइक फिर से हम फॉर लूप बना रहे हैं, फॉर वैल्यू इन रेंज इन 1 to 20 एंड प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे वैल्यू एंड वैल्यू हम दे रहे हैं डैश 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 डैश, तो वो 1 2 3 4 5। तो उसने अब नया न्यू लाइन नहीं बनाई है, उसने सेम लाइन में जो है जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है। और जिन लोगों ने सी पढ़ी हुई है, किसने पढ़ी हुई सी, उनको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो जावा में भी ये चीज़ पे जो है हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक प्रिंट लाइन और प्रिंट जो फंक्शंस हैं उस चीज़ को कर रहे होते हैं, ओके। एंड एक और शायद हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट है, ओके। यहाँ पे जो है std out जो है ये हमारा कंसोल आउटपुट के लिए है कि हमारा आउटपुट कहाँ जाएगा, ओके, मतलब जो हमारे आउटपुट स्ट्रीम है वो कहाँ जाएगी। तो बेसिकली std out जो है हमारा कंसोल आउटपुट के लिए, यानी कि जो अभी करंट में जो स्टैंडर्ड आउटपुट रजिस्टर्ड है वो यूज होगा, ओके। एंड फ्लश यहाँ पे फॉल्स है, फ्लश यानी कि लाइब्रेरी में जो हेडर फाइल होती है उसी की बात है। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे std out रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट उसको डिवाइस को, या फिर आप कह सकते हो कि हाँ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस समझ लो, फाइल समझ लो, या फिर कोई भी एक डेस्टिनेशन जिस पर हम आउटपुट दिखाने वाले हैं, ओके। एंड फ्लश जो है जब भी हम कोई भी एक स्ट्रीम को हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजते हैं, तो वो जो स्ट्रीम है ना एक इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि जो एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है पास होता है, उस इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रीम कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो है जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो जंक्शन की तरह काम करता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाने का काम करता है, वो होता है स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर हम फोर्सफुली उस स्ट्रीम को खाली करना चाहते हैं तो हम फ्लश को ट्रू कर सकते हैं, ओके। नाउ हाँ, आज के लिए काफ़ी इतना टाइम हो गया, ओके। तो हमने क्या क्या देखा, इसको ऑफ कर रहा हूँ मैं।